नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार सीधा बाबा की नगरी से। भगवान शिव की नगरी, काशी कहिए, वाराणसी कहिए, बनारस कहिए। हालांकि बनारस कहने में जो मजा है वो बाकी और कुछ कहने में नहीं है, लेकिन आप इसे मंदिरों का शहर कहिए, आप इसको घाटों का शहर कहिए, आप गलियों का शहर कहिए, ज्ञान का शहर कहिए, आप कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। लेकिन बनारस में आज हमारी मौजूदगी क्यों है? क्योंकि अभी 1 जून को अंतिम और 7वें चरण का जो मतदान है वो होना है और उनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी हैं। उनमें से एक सीट बनारस लोकसभा सीट भी है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। तीसरी बार ये है और इससे पहले 2 बार हम देख चुके हैं कि यहां बनारस की जनता ने अथाह प्यार जो है, अपरंपार प्यार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और इसीलिए अभी पिछले कुछ दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो उन्होंने उस प्यार का, उस अपनेपन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां पर आता हूं, यहां की जनता से वोट मांगता हूं, यहां की जनता मुझे वोट भी देती है, लेकिन मेरा जो रिश्ता है काशी की जनता से, बनारस की जनता से, वो इससे बढ़कर है। और पिछले चुनावों की जैसे मैंने बात भी कही, उसने ये प्रमाणित भी किया है कि एक यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और एक दूसरा बनारस, यानी कि एक और एक जब मिल जाते हैं तो ये 11 भी होते हैं तो 22 भी होते हैं। तो इसी तरह का कुछ जो रिश्ता है वो बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। बीजेपी की भी तैयारी है कि इस बार काशी से रिकॉर्ड बने। कैसे ये रिकॉर्ड बनेगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी फटाफट से मैं पहले परिचय करवा देती हूं। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि जनता जनार्दन भी हमारे साथ होगी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो काशी की जनता है वो आखिर क्या कुछ कह रही है। लेकिन यहां पर हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं उनसे फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ श्रीपति मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रीति पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ रोहित चौरसिया जी नेता हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संदीप मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले श्रीपति मिश्रा जी, आप ही से मैं शुरू करना चाह रही हूं, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बार काशी से आप रिकॉर्ड, मतलब एक इतिहास बनाने की तैयारी हो रही है। वो इतिहास कैसे बनेगा? वो 400 पार वाला आशीर्वाद मिलेगा यहां से बाबा का? देखिए, पहले तो ये काशी है और बाबा की नगरी है और आप बाबा की नगरी में शो करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं आपके साथ, ऑडियंस के साथ बाबा का उद्घोष करना चाहूंगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यही उद्घोष आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 400 का बल दिया। यही उद्घोष आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काशी में करोड़ों करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किया। यही उद्घोष है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी से प्रेम है। काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं वो काशी में एक भी किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ते, विशेष को नहीं छोड़ते, माओ को नहीं छोड़ते, माताओं बहनों, हर एक के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और उसी प्रकार काशी की जनता भी अपने प्रधानमंत्री को प्रेम करती है। इसीलिए ये काशी की जनता ने तय किया है कि हम अपने प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, जिसमें काशी का हर मोहल्ला, हर घर 10 लाख के पार में अपना जो योगदान दे सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है। पूर्वांचल का जो रण है जातियों का सियासी चक्रव्यूह बना हुआ है जिसे आपको तोड़ना है। अरे जातियों का सियासी, अभी आप ये इस बात को आप समझ रही हैं क्या? 17 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए, 22 में आंधी चल गई। जब से प्रधानमंत्री जी 2014 में पूर्वांचल में आए हैं तब से जाति, समुदाय, ये चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केवल और केवल एक जाति रखी है, वो ही विकास। और विकास का पर्याय अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। ठीक है। हमारे बीच थोड़ी देर बाद महामंडलेश्वर भी होंगे। मैं मृदुल का रुख करूं उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके नारद राय जो हैं वो तो चले गए आपको झटका देकर। वोटिंग से ठीक पहले नारद मुनि हो गए, वो बीजेपी का दामन थाम लिया उन्होंने और ऐलान भी कर दिया, एक्स पर पोस्ट भी कर दिया। जिनको जल्दी था वो चले गए। अच्छा, जिनको जल्दी था वो चले गए। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सुन रही थी, आपने कहा कि बहुत प्रेम दिया बनारस की जनता ने मोदी को, तो उससे 4 गुना ज्यादा हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को प्रेम दिया। हमारे सांसद डिम्पल यादव जी, प्रियंका गांधी जी यहाँ पे रोड शो की, बनारस का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आपका माइक
थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है हमको। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप माइक ठीक है, आप थोड़ा पास रखकर उसको बोलिए। हाँ जी, तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा था। और रही बात विकास की, तो न यहाँ पे एक भी कल कारखाने लगे हैं, ना ही यहाँ एक उद्योग लगे हैं, ना ही यहाँ शिक्षा का केंद्र कोई बड़ा बढ़िया बना पाए नरेंद्र मोदी जी, ना ही कोई उद्योग लगा पाए, कुछ भी कोई विकास के नाम पे कोई उन्होंने काम यहाँ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक विकास किया उन्होंने। अब विकास का मतलब ये नहीं होता है विनाश करके विकास करना। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि विनाश करके विकास करना। आप इसी 80 घाट के पास, बगल में मेरा 80 घाट है, मैडम मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। 300 मकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो मकान जो लोग सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके मकानों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रोड चौड़ीकरण के नाम पर उन्होंने लाखों घरों को उन्होंने तोड़ दिया और उन्हें रहने का जगह नहीं दिया। और विनाश करके विकास नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि कितना दोहरा चरित्र है। एक तरफ हमको विकास चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, तो वो ऊपर आसमान में नहीं आएगा। उसके लिए धरती चाहिए। तो जहाँ पे विकास करने की जरूरत है वहाँ विकास होगा। और जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनको पूरा उसका पैसा दिया जा रहा है, ये सबको पता है। एक गलत बात है, अगर इलीगल बात है, रामनगर में कंस्ट्रक्शन है तो पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन, मेरे पास जनता भी मौजूद है यहाँ पर, हम जनता से समझ लेते हैं। हिमानी जी मेरी बात ही नहीं पूरी होने देते। नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए। इनको एयरपोर्ट से आती हुई अमूल की फैक्ट्री नहीं दिखती आज तक बनारस में। अच्छा, गुजरात के धरती पे नहीं लगी अमूल की फैक्ट्री। सपा वालों को दंगा करना इतना आता है कि चाहे डिबेट हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हर जगह दंगा करते हैं। पहले पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में एक बार सुन लीजिए, फिर जनता के बीच में हम रुक करेंगे। अमूल की फैक्ट्री इनको नहीं दिखती। अमूल की फैक्ट्री काशी की धरती पे खुली है। अगर अमूल की फैक्ट्री बनारस बाबतपुर एयरपोर्ट के पास खुली है हिमानी जी, तो वहाँ पे 5,000 10,000 यही बनारस के लोगों को विकास। गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, गुजरात के लोग पता कर लीजिएगा। अच्छा, मजदूर ट्रक से वहाँ, अरे मैनपुरी कन्नौज नहीं है भाई साहब, जहाँ वोट देने के लिए आपको ट्रकों से भर के जाना पड़ेगा। मैनपुरी कन्नौज नहीं है, ये काशी है। मैं मृदुल का रुख करती हूँ, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जनता है। हाँ, उसी जनता के पास जा रहे हैं, उसी जनता के बीच जा रहे हैं। मृदुल, क्या ये जनता भी इसी तरह से देख रही है जिस तरह से हमारे ये पॉलिटिशियंस देखते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं, हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद है हिमानी, और जनता के लगातार जो मुद्दे हैं उनसे उठाया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वामी जी, जो सनातन का मुद्दा है। और हम इस वक्त काशी में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं विकास भी लेकर चलेंगे, विरासत भी लेकर चलेंगे, और काशी तो विरासत के अभिप्राय है। सनातन का प्राचीन पुरातन सनातन विश्व का सांस्कृतिक केंद्र काशी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। हर क्षेत्रों में ये जो बोल रहे हैं राम भक्तों पर गोली चलवाया, जिंदा लाशों को सरजू में बहाया, क्या बात करेंगे ये लोग? और जहां तक आतंकवादियों को खुलेआम यहां पकड़ा गया, कानपुर नहीं गया और जयपुर की पुलिस पकड़ा, तो आतंकवादियों के पोषक हैं, राम भक्तों के गोली चलाने वाले हैं। ये क्या विरासत की बात करेंगे? धर्म की बात करेंगे। धर्म के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में, चाहे शौचालय का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों को मकान देना हो, चाहे गैस का क्षेत्र हो, चाहे रोड के विकास का हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में। और यहाँ ही नहीं, विदेशों में हमारे राजनयिक को फांसी होती है, वहां से बचाकर आ जाते हैं। यहाँ के छात्र पढ़ने जाते हैं, जहाँ युद्ध का मैदान है रूस और यूक्रेन में, वहां से छात्र बचकर लाए जाते हैं, युद्ध रोक दिया जाता है। और आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर पाकिस्तान में हमारी सेना मारने में समर्थ होती है। ये आज विकसित भारत है। ये